हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिवर के बारे में बताया था और इसके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज, जिसके बारे में आज हम देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसके फंक्शन को भी समझेंगे। लेकिन हम उससे पहले हम अपने पिछले लीवर के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया था उसे रिवाइज करेंगे, ताकि आज जो भी चीज़ें हम पढ़े वो हम कोरिलेट कर सके और हमें चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा लीवर होता है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। तो डायफ्राम क्या होता है? ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है और राइट साइड जो हमारा डायफ्राम होता है उसके जस्ट नीचे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। जो हमारा लीवर है ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है और इसके दो लोब्स होते हैं, पहला होता है राइट और दूसरा होता है लेफ्ट। तो ये दोनों जो लोब होते हैं ये आपस में एक लिगामेंट के थ्रू अटैच होते हैं। इस लिगामेंट को हम फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के नाम से जानते हैं। जो राइट वाला लोब होता है ये बड़ा होता है लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में। जो हमारे हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि हमारे लीवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ये बाइल का प्रोडक्शन करते हैं और ये बाइल हमारे हेपेटिक डक्ट से होता हुआ आके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यहाँ पे कंसंट्रेट किया जाता है और फाइनली बाइल का रिलीज जो है हमारे गॉल ब्लैडर से होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे लीवर जो है ये बाइल का प्रोडक्शन करता है और हमारे डाइजेशन में ये हेल्प करता है। इसके साथ ही इसके और भी फंक्शंस होते हैं जो हमारे डाइजेशन के अलावा भी होते हैं, बट हमने अभी डाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट किया है तो हम इसके मेन फंक्शन को ही देखेंगे कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इससे जो भी बाइल का सिक्रीशन होता है ये हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और यहीं से रिलीज होता है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये यहीं से रिलीज होता है और फिर से जब भी डाइजेशन के लिए हेल्प चाहिए होता है तो हमारा जो है हेपेटिक लोब्यूल्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक सेल्स, ये बाइल का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो पैनक्रियाज है, जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका लोकेशन क्या होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसका लोकेशन क्या है? बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूडेनम। तो जो ड्यूडेनम का लिम्स होता है, यानी कि ये वाला जो है इस साइड और इस साइड, इसे हम लिम्स कहेंगे। इन दोनों के बीच जो है ये हमारा पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो इसका लोकेशन हो गया कि हमारे ड्यूडेनम के बीच ये प्रेजेंट होता है। तो इसका लोकेशन होता है, इट इज अ एलोंगेटेड ऑर्गन एंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक एलोंगेटेड ऑर्गन होता है, मीन्स कि ये थोड़ा सा लंबा दिखता है और पतला होता है। जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है कि ये थोड़ा सा इलोंगेटेड है और प्रेजेंट है ये हमारे ड्यूडेनम के लिम्स के बीचों बीच। फिर हम देखते हैं कि इसमें दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, नहीं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ना ही कह सकते हैं कि ये एक्सोक्राइन है। मीन्स कि ये दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बिकॉज इसमें एक्सोक्राइन भी प्रेजेंट होगा और एंडोक्राइन भी प्रेजेंट होगा। फिर हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सोक्राइन, हैविंग एसिनी सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम। जो एक्सोक्राइन का पार्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है ये ऑलवेज एंजाइम का सिक्रेशन करेगा और जो एंडोक्राइन का पार्ट होता है वो ऑलवेज हार्मोन का ही सिक्रेशन करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक्सोक्राइन वाला पार्ट उसमें क्या है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हैविंग एसिनी सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम्स। इस पैनक्रियाज में जो एसिनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं और उस एंजाइम को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि उसका नेचर होता है अल्कलाइन। ये अल्कलाइन होता है, मीन्स कि बेसिक नेचर का होता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। इसका रीज़न ये हुआ कि जो हमारा स्टमक होता है वो उसमें एसिडिक डाइजेशन होता है हमारे फूड का, और फिर इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है कि ये अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस निकाले जो उस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पैनक्रियाज का जूस होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होगा। और जो एंजाइम का प्रोडक्शन होता है उसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसमें हर तरह के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि फैट के डाइजेशन के लिए एंजाइम होंगे, प्रोटीन के लिए होंगे, या फिर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट, लिपिड, जितनी चीज़ें होती हैं हमारे डाइट में उसके ये सारे एंजाइम्स इस पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। इसलिए हम इसे एक साथ कहते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस जो है हमारा पैनक्रियाज जो है सिक्रीट करता है इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट। एक्सोक्राइन में जो एसिनी सेल्स होते हैं यही प्रोडक्शन करते हैं इस पैनक्रियाटिक
जूस का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा पैनक्रियाज है इसमें एसिनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं। देन नेक्स्ट है एंडोक्राइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट हार्मोन। जो इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे पैनक्रियाज होता है उसमें प्रेजेंट ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये बनाते हैं हार्मोन, और इस हार्मोन को हम कहते हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन। तो यहाँ पे मेन 2 टाइप्स के हार्मोन होते हैं। मेजर हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारा पैनक्रियाज जो है इसे सिक्रीट करता है, यानी कि इसका प्रोडक्शन करता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो पैनक्रियाज में एसिनी सेल्स होंगे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं और वो बनाते हैं एंजाइम जिसे कि हम पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं, अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। और जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, वो हमारे हार्मोन्स बनाते हैं। तो हार्मोन्स में हम 2 हार्मोन्स पढ़ेंगे, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। पहला तो हो गया ग्लूकागॉन और दूसरा होता है इंसुलिन। और भी हार्मोन्स होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे 2 ही मेजर हार्मोन को यहाँ पे देखेंगे। हमारा फर्स्ट जो हार्मोन होगा वो होगा ग्लूकागॉन, और जो सेकंड हार्मोन होगा वो होगा इंसुलिन। इंसुलिन तो जनरली सभी सुनते हैं, बट ग्लूकागॉन जो है ये सभी को पता नहीं होता है। तो जो ग्लूकागॉन है ये और इंसुलिन ये दोनों साथ में मिलके हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करते हैं, यानी कि जो भी हम डाइट में ग्लूकोज लेते हैं अगर वो कम ज़्यादा होता है तो ये दोनों हार्मोन मिलके आपस में उसे बैलेंस करते हैं, हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करने का हेल्प करते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक हार्मोन का रिलीज प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो हमें डायबिटीज़ जैसी जो बीमारियां होती है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो हमारा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट होता है ये 99% तक का अपना प्रोडक्शन देता है और एंडोक्राइन 1% तक का अपना प्रोडक्शन देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा हार्मोन होता है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1% का ये केवल प्रोडक्शन देता है। और जो एंजाइम होते हैं ये इसका जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा होने की वजह से ये 99% अपना प्रोडक्शन देता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में। तो अब हम फिगर देखेंगे और इसकी नेमिंग करते जाएंगे, एक एक करके समझेंगे और फिर हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने लीवर से, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में फिगर के साथ नहीं बताया था, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने पैनक्रियाज को लिया है। तो इन सब का फंक्शन और डक्ट्स होते हैं वो हम एक साथ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। तो हम यहाँ पे पहले लीवर का ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाऊंगी लीवर को। लीवर में हमारे 2 लोब्स होते हैं, एक ये राइट वाला बड़ा होगा और लेफ्ट वाला छोटा। सो ये राइट और ये लेफ्ट। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा राइट लोब है और लेफ्ट इन दोनों से एक जो है डक्ट आ रहा है, इसे हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और जब ये मिल जाता है तो इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे कि ये कॉमन हमारा हेपेटिक डक्ट है। तो हम इसे नेमिंग करेंगे, ये हमारा हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट जो कि बाइल को लेके आता है। जो भी बाइल हमारे राइट और लेफ्ट लोब में बनते हैं वो हमारे हेपेटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। फिर हम देखते हैं कि ये कॉमन हेपेटिक डक्ट यहाँ पे फॉर्म करता है, और जो गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है ये गॉल ब्लैडर है। तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे GB, गॉल ब्लैडर। और इससे जो डक्ट आती है इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो ये है हमारा सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट का काम है बाइल को हमारे नेक्स्ट जो डक्ट होता है उसमें लेकर आता है जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा नहीं होगा ना कि अगर जो गॉल ब्लैडर है इसमें अगर बाइल प्रेजेंट है तो ये दिन भर ही रिलीज करता रहेगा। जब भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फूड का जब डाइजेशन होना होता है तभी इससे बाइल का यहाँ पे रिलीज होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो हम नल को ओपन करते हैं, टैप को, और फिर जब इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो हम उसे बंद कर देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे कि हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा जो कि बाइल के सिक्रीशन को मीन्स कि इसके रिलीज को यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जो कि हमारे बाइल के रिलीज होने को कंट्रोल करता है।
फिर हम देखते हैं जो हमारा हेपेटिक डक्ट है ये कॉमन हेपेटिक डक्ट में बदल गया। फिर सिस्टिक डक्ट के साथ ये आके बना देता है कॉमन बाइल डक्ट, जिसे कि हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पे इसे लिख लेंगे कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जिसका काम है बाइल को ले आना। फिर आगे हम देखेंगे जो हमारा पैनक्रियाज है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 डक्ट है। एक जो डक्ट है ये ब्लू वाला, ये डायरेक्ट हमारे ड्यूडेनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आके ओपन हो रहा है। और जो हमारा दूसरा पैनक्रियाटिक डक्ट है इस वाले पोर्शन में, ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे बाइल डक्ट आ रहा है ये यहाँ पे आके मिल जा रहा है और ये दोनों एक साथ मिलके यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। और जहाँ पे ये ओपन हो रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा फूला हुआ है, जिसे कि हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा मेन जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, एक हो गया डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और ये हमारा मेन डक्ट जो है इसे हम डक्ट ऑफ विल्सन के नाम से जानते हैं। तो उसे भी हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। तो एक डक्ट जो है हमारा ये कहलाएगा हमारा डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। और जो दूसरा डक्ट डायरेक्ट हमारे ड्यूडेनम में ओपन हुआ दिख रहा है इसे हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, सेंटोरिनी। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से डक्ट है। तो अगर ये सिंगल डक्ट डायरेक्ट ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में तो उसे हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहेंगे। और ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है जो आगे आके हमारे बाइल डक्ट से मिल जा रहा है, तो इस ये वाले पोर्शन में जो डक्ट है इसे हम हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी हम लिखेंगे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे 3 मेन डक्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक जो डायरेक्ट ओपन हो रहा है, एक जो हमारे बाइल डक्ट और पैनक्रियाट उसके डक्ट के साथ मिल जाने के बाद से बना रहा है वो है हमारा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और एक डक्ट जो कि मिलने के पहले का है वो है हमारा डक्ट ऑफ विल्सन। तो यहाँ पे हमने 3 मेजर डक्ट देखे हैं। और यहाँ का जो स्फिंक्टर होता है यहाँ पे भी एक कंट्रोल पॉइंट होता है जिसे कि हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पैनक्रियास के सिक्रेशन को और जो बाइल आता है इसे कंट्रोल करने का काम करता है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी यहाँ प्रेजेंट होगा इस साइड में, इसे हम कहेंगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। और इस फूले वाले पार्ट को जो कि ओपन हो रहा है हमारे ड्यूडेनम में इसे हम एम्पुला ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। तो इसे भी हम नेमिंग करेंगे यहाँ पे एम्पुला ऑफ वाटर। एम्पुला अगर वर्ड कहीं भी आता है एम्पुला तो उसका मतलब होता है फुला हुआ पार्ट, अगर वहाँ पे होगा तो हम एम्पुला वर्ड वहाँ पे यूज करते हैं। तो एम्पुला ऑफ वाटर ये होता है हमारे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग में, तो इसे हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। जब भी फुला हुआ पार्ट होता है तो उसके लिए हम एम्पुला वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो है नेमिंग करके देखा कि कौन कौन से डक्ट होते हैं। फिर से जो पैनक्रियाज होता है उसके जो भी स्फिंक्टर है या फिर और भी जो डक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारे नेमिंग्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। ये हम देख रहे हैं फर्स्ट है हमारा जो लीवर है राइट और लेफ्ट, इससे जो डक्ट्स आ रहे हैं इसे हम हेपेटिक डक्ट कहेंगे और ये मिलके बनाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है जहाँ पे बाइल आके स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। और जो इसका डक्ट होता है उसे हम सिस्टिक डक्ट या फिर गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कहते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कॉमन बाइल डक्ट बनाता है जो बाइल को लेकर आता है जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे फूड के डाइजेशन में। और ये आके हमारे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं पैनक्रियास के डक्ट ऑफ विल्सन के साथ। और जो ये फूला वाला पार्ट होता है इसे हम एम्पुला ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। और जो डायरेक्ट डक्ट आती है हमारे ड्यूडेनम में पैनक्रियास से उसे हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी के नाम से जानते हैं। फिर से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक स्फिंक्टर जो प्रेजेंट होता है ये हमारे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होता है जिसे कि हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। और एक स्फिंक्टर जो प्रेजेंट होता है ये हमारे बाइल के रिलीज में ये कंट्रोल पॉइंट होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो यहाँ पे 2 स्फिंक्टर होते हैं
और डक्ट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, साथ में मिलके वर्क करते हैं हमारे फूड और डाइजेशन में। तो जो हमारा पैनक्रियास होता है इससे एक हार्मोन निकलता है और दूसरे साइड हम देखते हैं कि इससे एंजाइम भी निकलता है, तो इसलिए हम इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो हमारा हार्मोन होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों आपस में अपोजिट वर्क करते हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब इंसुलिन यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, और अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो जो ग्लूकागॉन होता है ये उसमें हेल्प करता है। तो आगे हम इसके और प्रोसेस देखेंगे जब हम ग्लैंड्स का जो चैप्टर है पूरे 11th में लास्ट चैप्टर है, तो उसमें हम देखेंगे कि ये कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। तो हम ग्लैंड्स में देखेंगे। अभी हमें बस डाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा बहुत देखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे यही समझेंगे कि जो हमारा ग्लूकागॉन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन जो है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। और इस तरह से जो है ये दोनों आपस में काम करते हैं जिससे कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये मेंटेन रहता है। अगर इनमें से कोई भी अगर एक भी हार्मोन अगर कम या ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए तो इन केस में जो है डायबिटीज़ होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें हेल्दी डाइट्स लेना चाहिए, हमें अपने फूड में फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए ताकि जो है हमारा जो भी डाइजेशन है वो अच्छा रहे। लीवर के लिए भी अच्छा होता है कि हम सैलेड ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिए, तो उससे हमारा लीवर जो है अच्छा रहता है, क्योंकि लीवर ही मेन हमारे बॉडी का बहुत सारा जो फंक्शन है वो खुद कंट्रोल करता है। तो इसलिए लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें अच्छी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए जिससे कि जो हमारा लीवर है वो अच्छे से वर्क करे और हमारा बॉडी का फंक्शन भी अच्छा बना रहे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो भी डाइजेशन में हमें पढ़ना होगा वो हम देखेंगे। जो हमारा टंग वाला पोर्शन है वो अभी बचा हुआ है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो हमारा टंग वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा है, तो उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।